लोग नहीं जानते मसीह में वो कौन है। वो केवल कहते हैं वो तेल की सीसी एक वो बन गई है, वो उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तेल की सीसी की पूजा नहीं करते हम। जानो कि अनॉइंटिंग ऑयल के पीछे क्या रेवलेशन है, क्या प्रकाशन है, वो किस चीज को दर्शाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। कम ऑन, हम लोग इससे पहले कि वचन में जाएं, एक बड़ी प्रेज आप प्रभु यीशु मसीह को दें। Before we go into the word, give a loud shout of praise to our King Jesus. वो महान परमेश्वर है। He is a mighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is the Almighty वो God. सारी आदर और महिमा के योग्य है। He is worthy of all honor and glory. हर एक गवाही जो आप यहाँ पर देखते हैं, Every testimony that you see here, वो कोई इंसान नहीं कर सकता। no man can do it. वो केवल परमेश्वर है। Only God can. इसीलिए सारा आदर और महिमा उसका है। This is why all the honor and glory belongs to Him alone. आमेन। सो इससे पहले हम सर्विस में जाएं, जल्दी से अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं Before we go into the word, lift up your hands. और एक बार Close your eyes. सच्चे हृदय से उस परमेश्वर से आज बोले कि आप किस उम्मीद के साथ उसके पास आए। What is your expectation? And with a genuine heart, come to Him and tell Him what is your, आप क्या उम्मीद के साथ उसके पास आए हैं. बोलिए बोलिए, आज उसको बोलिए। वो मनों में उठने बैठने वाले विचारों को सुनने वाला और उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। Speak to Him because He is a God who knows the thoughts that arise in your heart, and He is the one who fulfills your desires. जिस भी एक्सपेक्टेशन के साथ आज आप आए हैं, Whatever expectation you have come with today, आज उससे बात करें। speak to Him. प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी देह हैं परमेश्वर, और आपके नाम से आज इस जगह एकत्रित हुए हैं। Lord Jesus, we are your body and we have gathered here in your name. प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये घोषणा करता हूँ कि आज परमेश्वर एक भी व्यक्ति इस जगह से निराश होकर वापस ना जाए। Lord, I declare that let no one be disappointed when they go back from here. Let no one return. प्रभु, हर एक व्यक्ति की जो वो प्रार्थना है, आज तू उसको सुन ले परमेश्वर, क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसको हाँ और आमीन के साथ पूरा करने वाला परमेश्वर है। Lord, but you would hear the prayer, the cry of every single heart today, because you are the God who hears our prayers and answers with a yes and amen. प्रभु, हर एक व्यक्ति जो बीमारी के साथ यहाँ पर आया है, आज चंगा होकर इस जगह से जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Lord, everyone who has come here with a sickness is going back healed in the name of Jesus. प्रभु, हर एक व्यक्ति जो बंधनों के साथ इस जगह में आया है, वो आज बंधनों से आजाद होकर जा रहा है यीशु के नाम में। Everyone who has come here with bondages is going back free from every bondage today. प्रभु, मैं एक घोषणा करता हूँ, Father, I declare कि आज चंगाइयाँ होंगी, that healings will happen, आज छुटकारा होगा, deliverance will happen प्रभु। today. जो परिवार टूटे हुए हैं परमेश्वर, आप आज उन परिवारों को जोड़ोगे यीशु के नाम में। The families that are broken, Lord, you're going to heal those families today. प्रभु, जितने लोग डिप्रेशन में आए हैं परमेश्वर, आज तेरी आत्मा का आनंद लेकर इस जगह से जाएंगे परमेश्वर। All who have come in depression, they will take the joy of your spirit with them today. प्रभु, जो गरीबी के कर्जे में है परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में है परमेश्वर, आज परमेश्वर वो इस श्राप से आजाद होकर जा रहे हैं यीशु के नाम में। Everyone who is in the debt of poverty, under the curse of poverty, they are being free when they go back today. यीशु के नाम में। In Jesus' name. आमेन। Amen. प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने लोग आज एक्साइटेड है वचन के लिए? How many of you are excited for the word today? एक जोर से हालेलुया कम ऑन बोलो। Let's shout out hallelujah. आमेन, आमेन, आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। You all can be seated. हालेलुया। आज बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। It's going to be amazing today. आमेन। आज हमारी अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, We have our anointing oil service today. मगर मैं चाहता हूं कि थोड़ा शिक्षा मैं आपको दूं। But I want to give you some teaching first. कि हम समझ सकें कि अनॉइंटिंग का मतलब क्या है। So that we can understand what anointing means. आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये
आज की जो सर्विस थी बहुत अनॉइंटेड थी, You may have heard, oh, today's service was very anointed. या लोग बोलते हैं कि जो वो आराधना आज हो रही थी वो आराधना बहुत अनॉइंटेड Or थी, people say the worship was very anointed today. या वो जो परमेश्वर का दास है वो बहुत अनॉइंटेड है, Or they say that man of God is very anointed. या जो ये आराधना करने वाले हैं ये बहुत अनॉइंटेड हैं. Or they say these worshippers are very anointed. वो क्या कहना चाह रहे हैं? What are they trying to say? इसका मतलब क्या है? What does this mean? अनॉइंटिंग का मतलब क्या है? What does anointing mean? अनॉइंट जो शब्द है वो शब्द जो ग्रीक शब्द है क्रियो, उससे आता है. The word anointing comes from the Greek word kreo. और अपने हाथ को ऐसे ऐसे हाथ देखिए, Look at your hands. इसका मतलब है हाथ से जब तेल को मला जाता है. This means when you put oil through your hand. ओके, सो टू अनॉइंट, अभिषेक करना जो शब्द है, जैसे आप क्रियो देख रहे हैं जो ग्रीक में है क्रियो, जिसका मतलब है टू स्मीयर और टू रब. क्रियो का अर्थ है तेल मलना या तेल लगाना. तेल मलना, हाथ से तेल को मलना. To smear oil with your hand. आप समझ रहे हैं? मैं आपको बहुत आसान, आज वैसे तो मैंने आपको बताया है, आप अगर इस कलीसिया में हैं तो आप कलीसिया में नहीं हैं, आप एक बाइबल कॉलेज में हैं. I've told you, if you're in this church, you're not in a church only. This is a Bible और college. अगर आपका हृदय सीखने वाला है, आप शिक्षा चाहते हैं, तो आप परिपक्व हो जाएंगे परमेश्वर के वचन. And if you have a teachable heart, a heart that desires to learn, you will become mature in the Lord. और बिना बाइबल कॉलेज गए हुए परमेश्वर आपको ज्यादा ज्ञान और बुद्धि देगा बाइबल कॉलेज वालों से. And without going to a Bible college, God will give you more wisdom and understanding than those that go to Bible college. Amen. So हाथ से जब तेल हाथ बढ़ाकर तेल को मला जाता है उसको कहते हैं anoint. So when oil is smeared with a hand, that's called anoint या अभिषेक करना. So जब हम बोलते हैं कि ये कलीसिया बहुत anointed है, इसका मतलब है परमेश्वर का हाथ उस कलीसिया के ऊपर है. So when we say this church is anointed, we mean the hand of the Lord is upon this church. जब बोलते हैं कि आज की आराधना बहुत अनॉइंटेड थी, उसका मतलब है आज की आराधना के ऊपर परमेश्वर का हाथ था. When we say the worship was very anointed, we are saying the hand of the Lord was upon the worship today. और अगर आप हम इसको ये तो हम ग्रीक में देख रहे थे, This was in Greek. अगर आप हिब्रू में देखेंगे ये वर्ड है मसाक. If you look at the word in Hebrew, the word is masak. जहाँ से वर्ड आता है मसीह या मसाक, मस्सा. हिंदी में आपने सुना है सब मस्सा, जिसको बोलते हैं अभिषेक, मस्सा. The word masa in Hindi is वो for शब्द anointing. आता है मसाक से. It comes from the word और masak. उसमें क्या है? सेम, टू रब विद ऑयल. And it is the same word तेल लगाना, तेल मलना. मगर आप ऑयल से कैसे रब करते हैं? अपने हाथ से. कैसे रब करते हैं? But how do you rub with कंधे से oil? नहीं, हाथ से. You rub the oil with your hand. हाथ से. Amen. So हाथ से रब करना तेल को, इसको बोलते हैं anoint. So to rub oil with your hand is what is called to anoint. और इसकी एक बहुत ही आत्मिक सिग्निफिकेंस, इसका एक महत्व है जिसको हम आज सीखेंगे. And it has a very important aspect in the spirit that we will learn today. Amen. To anoint जो है ये एक वर्ब है, यानी क्रिया है. अभिषेक करना एक क्रिया है. It's a verb. ये क्रिया है. जब आप anoint करते हैं किसी को या परमेश्वर किसी को anoint करता है, एक क्रिया है. मगर जो anointing है उसका क्या मतलब है? अभिषेक करना एक क्रिया है. To anoint is a verb. But what does anointing mean? Anointing जो अभिषेक है उसका मतलब क्या है? What does anointing mean? The power and the presence of the Holy Spirit working through a man is called anointing. परमेश्वर की सामर्थ्य या उसका अभिषेक जब एक मनुष्य के द्वारा काम करे तो उसको अभिषेक कहते हैं. अगर इसको सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो the power and the presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति. This is called anointing. इसको अभिषेक कहते हैं. Amen.
सो अनॉइंटिंग परमेश्वर की वो सामर्थ है जो वो इंसान के मिट्टी रूपी बर्तनों के अंदर उड़ेलता है. Anointing is the power of God that He pours into these earthen vessels of human body. Amen. यद्यपि सेम परमेश्वर है, Even though it's the same God, मगर आप देखेंगे कि जो सामर्थ मनुष्य के द्वारा बह रही है वो अलग अलग डिग्री की है. but you will see that the power of God working through different people is of different levels or different degrees. Amen. अनॉइंटिंग को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आप समझें कि अनॉइंटिंग इलेक्ट्रिसिटी की तरह है. Anointing can be understood like electricity. किसकी तरह है? बिजली की तरह. अभिषेक किसकी तरह है? बिजली की तरह. मगर अगर बिजली को आपके घर आना है तो बिजली को एक मीडियम यानी तार की जरूरत होती है. So if electricity has to come into your house, it needs a medium, a connection. क्लियर है between. सबको? बिजली ऐसे नहीं करते आपकी आपको अपना वॉशिंग मशीन चलाना है तो आप बारिश में बाहर रख देते हैं कि बिजली आएगी तो मेरी वॉशिंग मशीन चल जाएगी. So if you want to run your washing machine, you know, keep it outside, that electricity will fall on it. बिना मीडियम के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती. Yeah. Without a medium, electricity cannot flow. ऐसे ही परमेश्वर की सामर्थ को फ्लो करने के लिए भी एक मीडियम चाहिए होता है, एक पात्र चाहिए होता है, एक बर्तन चाहिए होता है जिसके अंदर वो अपनी सामर्थ को उंडेलता है. This is how the power of God also needs a medium, a vessel through whom God works His power. उसी को हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है. उसका मतलब केवल इतना है कि ये वो बर्तन है जिसके अंदर परमेश्वर ने अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को उंडेला है. To such we call them anointed men of God. It means that this is a vessel on whom God has poured out His anointing. क्लियर है इस बात को? या और ये जो सामर्थ परमेश्वर उंडेलता है पात्रों के अंदर, मीडियम्स के अंदर, And this power that God pours into vessels, or उसका एक उद्देश्य है. it has a purpose. और उद्देश्य ये है कि ये जो सामर्थ है ये जुए को तोड़ डालने वाली सामर्थ है, बंधनों को तोड़ डालने वाली सामर्थ है, शैतान के हर एक कामों को तोड़ देने वाली सामर्थ है. The purpose of this power is to break every bondage of the enemy when this power hits. सामर्थ किसकी है? Whose power is it? परमेश्वर की है. It is the power of God. उस मनुष्य की नहीं है. The power doesn't belong to the man. वो मनुष्य केवल क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा वो सामर्थ बह रही है. The man is a vessel or a medium through whom the power is flowing. Amen. सामर्थ परमेश्वर की है. The power belongs to God. So जैसे मैंने आपको बताया अनॉइंटिंग एक बिजली की तरह है. So as I told you, anointing is like electricity. पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है. The Holy Spirit is not the power. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. The Holy Spirit is a person. सामर्थ उसके द्वारा बहती है. The power flows through the Holy Spirit. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? I want you to understand the difference between the person and the power of the Holy Spirit. मैं चाहता हूं कि आप अंतर को समझे, पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बीच में. Amen. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. Holy Spirit is a person. और पवित्र आत्मा से सामर्थ बहती है. And the power flows through the Holy Spirit. Amen. So same anointing वही है. It is the same anointing. मगर anointing के अलग अलग प्रगटीकरण हैं. But the anointing has different manifestations. क्या है? अलग अलग प्रगटीकरण हैं. It has different manifestations. जैसे मैं आपको अंतर बताता हूँ. I'll tell you the difference. सेम बिजली जब एसी के अंदर जाती है, एयर कंडीशनर के अंदर जाती है तो कमरा ठंडा करता है. When the electricity goes into the air conditioning, it cools मगर down your वही room. बिजली जो आई जब वो आपके हीटर के अंदर जाती है तो कमरा गर्म करता है. But the same electricity goes into your heater and heats up the room. बिजली अलग अलग नहीं है. The electricity is not different. बिजली वही है. It is the same electricity. मगर उसका जो फंक्शन है वो अलग अलग है क्योंकि अलग अलग इक्विपमेंट या अलग अलग चीज अलग काम के लिए बनाई गई है. But its function is different because each device is created for a different reason. ऐसे ही परमेश्वर ने हम सबको बुलाया मगर सबको अलग अलग फंक्शन परमेश्वर की बॉडी में दिए. This is how God has called all of us, but He has given us different functions in His body. और जो अनॉइंटिंग
कार्य करता है वो उसी चीज के लिए कार्य करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। And the anointing will only work for the purpose that God has called you for. कितने लोगों को क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं? इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है और देह में उसने मुझे कौन सा अनुग्रह दिया है। This is why you have to understand, you have to know why God has called you and what kind of grace has He given to you. अनॉइंटिंग का करिश्मा से कोई लेना देना नहीं है। Anointing has nothing to do with charisma. कि कोई व्यक्ति है वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है। That what a man looks like, how does he speak? आप बहुत अच्छा बोलना सीख सकते हो, दुनिया के बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो, मगर अच्छा बोलने से कैंसर नहीं चंगे होंगे। You can go to the best college of the world, you can become the best orator, but just by good speaking you cannot heal cancers. Amen? अनॉइंटिंग को या परमेश्वर की सामर्थ को फेक नहीं किया जा सकता। You cannot fake the power of God. पता लग जाता है जहां पे वहां पे है, दुनिया को पता है, जहां पे नहीं है वहां पे सबको पता है नहीं है। It is easy to find out where the power of God is and where it isn't. Amen? So मैं आपको कुछ गुड न्यूज दूंगा। I'll give you a good news. और गुड न्यूज है, कितने लोग आज मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं? How many of you are in the Lord Jesus today? आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? अपने हाथ को दिखाइए। If you believe in the Lord Jesus, show me. मेरे your पास hand. एक अच्छी की न्यूज है आपके I have a good news for you. आप सबके पास अनॉइंटिंग है। All of you have anointing. बोलो मेरे पास अभिषेक है। Say, I have the anointing. अब ये एक बहुत ही लंबी स्टडी है। जब मैं इसको कर रहा था मैंने कहा एक संडे तो कैसे करेंगे, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए कि मैं जल्दी से अनॉइंटिंग के बारे में सिखा सकूं। I need anointing to teach you quickly what this study is about. सो मैं जल्दी जल्दी कुछ चीजें बोलूंगा और आपको जल्दी जल्दी सुनना, और आपको भी अनॉइंटिंग चाहिए उसको जल्दी जल्दी समझने के लिए। So I'll tell you some things quickly. You need to catch them quickly. I don't know. Amen. So पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में परमेश्वर की जो उपस्थिति थी वो तंबू के अंदर जो अति पवित्र स्थान था वहां पे शट थी, वहां पे बंद थी। So in the Old Testament, the power of God was shut. The anointing of God was shut under the tabernacle, the tent. और केवल 3 तरह के ऑफिस थे जिसके ऊपर परमेश्वर अपने अभिषेक को भेजता था। And there were only 3 kinds of offices upon whom God sent his power or his anointing. वो था याजक, It was the priest, भविष्यद्वक्ता a prophet, और राजा। and a king. केवल जो लोग इन 3 ऑफिस में होते थे उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। Only those people that operated in these offices, the Spirit of God would come upon them. बाकी जो लोग थे All वो the other people. स्पिरिचुअली डेड थे, यानी आत्मिक रीति से वे परमेश्वर को नहीं जान सकते थे। All the other people were spiritually dead. They could not have known God spiritually. सो अगर उन्हें कुछ भी जानना है So if they needed to know anything, तो उनको इनके पास जाना पड़ेगा। they had the need to go to one of these मगर people. नए नियम में ऐसा नहीं है। But this is not so in the new covenant. नए नियम में पवित्र आत्मा केवल प्रेजेंस या पावर नहीं, द पर्सन ऑफ होली स्पिरिट केम टू स्टे इन अस। In the new covenant, not just the power but the person. पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है वो हमारे अंदर रहने के लिए आ गया। आमीन। जिससे सामर्थ बहती है, केवल सामर्थ नहीं दी, जिससे सामर्थ बहती है वो आपके अंदर रहने आ गया है। The one through whom the power comes has come to live inside of you. आमीन। आपके अंदर अब पवित्र आत्मा रहता है। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? पवित्र आत्मा का मंदिर हो। You now have the Holy Spirit living inside of you. The Bible says, do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? आमीन। सो पवित्र आत्मा अब आपके अंदर रहता है। So the Holy Spirit lives inside of you. सो 2 अलग अलग एक्सपीरियंस है अनॉइंटिंग के। So there are 2 different experiences of anointing. पहला है, अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, द अनॉइंटिंग विद इन। If you're writing, write it down. वो अभिषेक जो हमारे अंदर होता है, द अनॉइंटिंग विद इन, वो अभिषेक जो हमारे अंदर है। ये जो अभिषेक है ये हमें सब कुछ सिखाता है। पहला यूहन्ना 2:27 के हिसाब से ये जो अभिषेक हमारे अंदर है ये हर एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के पास है। This anointing is within every born again believer. ये आपको सिखाता है, ये आपको बताएगा परमेश्वर के बारे में, आप परमेश्वर में बढ़ते जाओगे। 1 John 2:27. This anointing teaches you so you can grow in the Lord.
मगर एक और अभिषेक है जो आपके ऊपर आता है, दैट्स अनॉइंटिंग अपॉन. But there is another anointing that comes up on you. वो आपके ऊपर आता है. बोलो विद इन, बोलो अंदर, ऊपर, बोलो अंदर, ऊपर. अंदर है It's within आपके लिए, for you. ऊपर है It's upon you औरों के लिए. for others. फिर से मैं बोलता हूं, अंदर है, It's within you. बोलो मेरे अंदर जो अभिषेक है मेरे लिए है. मेरे ऊपर जो अभिषेक है वो औरों के लिए है. हमें दोनों चाहिए. We need both. आमेन. लूका 4:18 अगर आप लगाएं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी. Luke 4:18. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने कहा. मेरे ऊपर है. It's upon me. अपॉन, ये उस अभिषेक की बात हो रही है जो दूसरों के बंधनों को तोड़ता है. This is that anointing which breaks the bondage of others. जब आप प्रीचिंग करते हो तो किसके लिए? औरों के लिए कर रहे हो आप. When you are preaching to others. यहाँ पे आप देखिए, प्रचार करने के लिए, जो चंगा करने के लिए, जो बंधन में पड़े हुए हैं उनको आजाद करने के लिए, ये अभिषेक आपके ऊपर आता है. So this anointing comes up on you to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty, set the captives free. और जैसे मैंने आपको बताया था कि अभिषेक वही हो सकता है, दो लोग हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, मगर दोनों का फंक्शन परमेश्वर की बॉडी में बिल्कुल अलग हो सकता है. And just as I told you that two people can have the anointing, the same anointing come upon them, but their functions in the body are different. सबसे बड़ी गलती हम कई बार क्या करते हैं, जब हम किसी और को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. The greatest mistake we all make is when we try to copy somebody else. हम लोग सीखेंगे, हमें सीखना जरूरी है. मैं आखिरी सांस तक सीखता रहूंगा. We have to learn. I will continue learning till my last breath. आमेन. मगर अगर कोई प्रॉफिट है, But if somebody is a prophet, वो बुलाया गया है प्रॉफिट होने के लिए, who is called to be a prophet, मैं अपने आप से प्रॉफिट नहीं बन सकता. मैं अपने आप को नहीं बुला सकता, आप अपने आप को नहीं बुला सकते. परमेश्वर जब तक हमें नहीं बुलाएगा वो बेकार है. I cannot call myself to be a prophet unless God calls me. Me calling myself anything doesn't matter. आमेन. सो अभिषेक वही है, पवित्र आत्मा देता है, मगर उसके फंक्शन अलग अलग हैं परमेश्वर की बॉडी So में. the anointing is the same that the Holy Spirit gives, but its functions are separate. It's different in the body of अब Christ. मेरे पास पूरा समय नहीं है आपको ले जाने का, मैं जल्दी से आपको बताऊंगा. अभिषेक आता है लीडरशिप के लिए. Anointing comes for leadership. आमेन. हम लोग देख सकते हैं ये नंबर 27, 18 से 19. हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, बट मैं जल्दी से आपको बता दूंगा. परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जोशुआ के ऊपर अपने हाथ को रख. God told Moses to lay his hands on क्या रख? अपने Joshua. हाथ को. मैंने क्या बताया था आपको? हाथ क्या सिंबल है? What did I tell you? What अनॉइंटिंग का. the hand signifies. परमेश्वर मूसा को कह रहा है, जब तू अपने हाथ को जोशुआ पे रखेगा, वो एक प्रोफेटिक साइन है कि मैं अपना हाथ जोशुआ के ऊपर रखूंगा. God tells Moses, when you lay your hands on Joshua, it's a sign that I am laying my hands on Joshua. आमेन. और क्या हुआ? जैसे ही मूसा ने उसके ऊपर हाथ रखा, परमेश्वर का आत्मा उस पे आया, सो जोशुआ लीडर बन गया. So the moment Moses' hand came upon Joshua, he became a leader. ओके. मैंने आपको क्या बताया था? अभिषेक परमेश्वर ने कैसे किया है? मिट्टी के जो बर्तन है उनके द्वारा बहता है. What did I tell you? How has God anointed through vessels through earthen vessels? आमेन. दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए. The second is for administration. मूसा थक गया, लाखों की भीड़ है. Moses was exhausted. Lakhs of people were there. पहले मैं आज ये कहूँ, मेरे को बड़ा बुरा लगा जान के आज बहुत सारे लोग वापस गए हैं क्योंकि जगह ही नहीं थी यहाँ पे. First, let me tell you, many people have gone back to and I feel very प्लीज bad. पूरी कलीसिया प्रार्थना करो कि प्रभु हमें वो लैंड दे कि हम जल्दी अपनी लैंड में जाएं. So please pray that God will give us the land where we should go. आमेन. कोई वापस ना जाए. Yeah, nobody should go back. आमेन. सो एनीवे, मूसा के साथ क्या हुआ? मूसा थक गया, सुसाइडल हो गया. वो कहता है बस मुझे नहीं करनी सेवा. Moses was exhausted. He was suicidal. He said, I don't want to do this anymore. तो परमेश्वर ने उसका 70 लोगों को बुला. मैं आपको जल्दी से वर्स बता देता हूं कि आप घर जाके पढ़ सकें. नंबर्स 11:25. गिनती 11 उसका 25. और परमेश्वर ने कहा 70 लोगों को बुला, जो आत्मा तेरे ऊपर है वो मैं उनके ऊपर डाल The दूंगा. Lord said, call 70 people. The spirit that is upon you, I'll put upon them. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आ गए वो लोग. So those 70 people came into administrative roles. आमेन.
फिर हम देखते हैं अलग अलग फंक्शन है, जैसे आर्टिस्ट होने के लिए परमेश्वर ने बेजालेल एक व्यक्ति था जिसको आप एक्सोडस 31 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया और वो एक क्राफ्ट्समैन बन गया। निर्गमन 31 में you will see that there's a man named Bezalel. The Spirit of the Lord came upon him and he became a craftsman. सो अभिषेक क्राफ्ट्समैन होने के लिए भी, जितने लोग यहाँ पे क्रिएटिव चीजों में जाना चाहते हैं, आप जानते हैं क्रिएटिविटी के लिए अभिषेक है। So all the people who want to do creative things, do you know there is an anointing for creativity? आमेन। और हर बार जब संडे वचन प्रचार होता है परमेश्वर उसको कॉन्फर्मेशन देता है। सो जो कोई क्रिएटिविटी फील्ड में है, आज आप रिसीव करोगे उस अनॉइंटिंग को जो आपको वहां लेकर जाएगा जहां आपका ह्यूमन, आपका इंटेलेक्ट आपको नहीं लेके जा सकता। And every time the word is being preached, the Lord is pouring out anointing for creativity, so that anointing will take you to the place where you cannot reach by your own efforts. और फिर हम बहुत सारा देखते हैं अलग अलग मैनिफेस्टेशन, जैसे गवर्नमेंटल, डैनियल था वहां पे, और जोसेफ, जैसे हम देखते हैं बिजनेस के लिए। We see many other purposes of the anointing upon Daniel, upon Joseph. सो जैसे आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर वो मूसा का अभिषेक दे रहा है, परमेश्वर डैनियल, उनका मतलब क्या है कि वो जो पवित्र आत्मा जैसे दानियल के द्वारा जो काम किया वैसे ही पवित्र आत्मा आपको भी एम्पावर कर रहा है वो करने के लिए। So when people say that God is giving you the anointing of Moses, the anointing of Daniel, they're saying the way God empowered Daniel to function, God is empowering you to function. आमीन। अब हम आगे आएंगे अनॉइंटिंग ऑयल के ऊपर। Now we'll come on the. मैं आज थोड़ा वनरेबल होकर आपको अपना हार्ट भी शेयर करूंगा, I'll also share my heart with you publicly. क्योंकि मुझे लगता है ये क्या विश्वासी लोग तेल के पीछे भाग रहे I used to think, why are believers running up after this oil? हैं। वचन सिखाओ भाई। Teach the word. और कोविड जब आया, And when COVID hit, वो संडे हमारा आखिरी संडे था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। that Sunday was our last Sunday, and then the और lockdown. उस संडे से पहले सैटरडे रात को मुझे एक ड्रीम आया, And before that Sunday, on Saturday night, I saw a dream. और एक परमेश्वर के दास जिनका मैं बहुत ऑनर करता हूँ, बिशप डेविड ओएडेपो, And a man of God whom I dearly honor, Bishop David Oyedepo. वो मेरे कमरे में आए He came और into my उन्होंने room. मेरे सर के ऊपर तेल कोंडेला He came into my room and he poured out oil on my head. और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। And he prayed for me. और जब मैं सुबह उठा And when I woke up in the तो morning, परमेश्वर ने कहा अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस कर चर्च में। the Lord said, do an anointing oil service in the church. मैं कह रहा हूँ ओ प्रभु, And I'm like, oh Lord, ये तो मेरी थियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट है। this is totally against what I believe. सो मैंने दूसरी पवित्र आत्मा, सेकंड होली स्पिरिट जो है बीवी, So I went to the second Holy Spirit, my wife. हेल्पर बोला गया ना वाइफ को, और पवित्र आत्मा को भी हेल्पर कहा गया। Wife is called a helper and Holy तो Spirit is मैंने also बताया, called a helper. मैंने बताया मोनिका को, मैंने कहा परमेश्वर कह रहा है कि अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करनी है। I said, the Lord is saying you have to do anointing oil service. सोचो उन्होंने पहली चीज क्या बोलेगी, The first- अच्छा the first- तुम तो हमेशा कहते हो तेल की जरूरत नहीं होती। You always say you don't need oil. मैंने कहा जब परमेश्वर कुछ कहता है मेरी थियोलॉजी एक तरफ और उसको ओबे करना एक तरफ। I said, when the Lord says something, all of my knowledge, all my theology is on one side and obeying Him is on the बिकॉज other मुझे side. एग्जैक्टली पता था ये परमेश्वर की तरफ से, ये मेरा माइंड नहीं है, ये ऐसे ही ड्रीम नहीं है। Because I exactly knew this is from the Lord. This is not just my mind, not just any dream. और अगले संडे हमने अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करी Next Sunday we did an anointing oil service. और परमेश्वर ने हमारी पूरी कलीसिया को प्रोटेक्ट किया। And God protected our entire church. प्रेज गॉड, वो एक अच्छा परमेश्वर है। He's a good God. और तब परमेश्वर मुझे सिखाने लगा। And then the Lord started मैं to जानता teach. हूँ इसमें एक्सट्रीम है और हम उसकी बात भी करेंगे, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने फिर मेरे को सिखाया कि ये केवल एक सिंबल मात्र नहीं है, क्योंकि पहले मैं सोचता रहा तेल केवल सिंबल है होली स्पिरिट का। I know there is an extreme in this and we'll talk about that, but earlier I should think that oil is only a reflection or a symbolic of the Holy Spirit. But it's not. परमेश्वर ने मुझे बताया ये केवल सिंबल ही नहीं, ये मेरी ऑर्डिनेंस है। The Lord said, this is not just a symbol, it's my ordinance. मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे रोटी, यीशु मसीह ने क्या कहा, जब हम रोटी लेते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, वो किसको दर्शाता है? परमेश्वर की देह को और उसके लहू को। When we take the Holy Communion, we take the bread which reflects the body of Jesus, the blood, the juice, the blood of Jesus. क्या वो सच में मांस है यीशु मसीह का? Is it literally the flesh of Jesus? नहीं No. मगर हम विश्वास से जब लेते हैं But कि when ये we- यीशु का देह है, ये उसका मांस है, ये उसका लहू है, तो हम
एक स्पिरिचुअल बेनिफिट हमें मिलता है उससे। But when we take it by faith that this is the body of Christ, this is the blood of Christ, we get a spiritual benefit out of it. हमने मार्वलस टेस्टिमनीज देखी हैं, We've seen marvelous testimonies. मगर आज कई कलीसियाओं में वो एक ट्रेडिशन बन के रह गया है। But today in many churches it is reduced down to a और जब tradition. आप किसी चीज को बिना रेवलेशन के करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। And when you do something without revelation, there'll be no benefit. आमेन? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही अनॉइंटिंग ऑयल भी है। Similarly, anointing oil is also an ordinance. आप जानते हैं यीशु मसीह के साथ जब चेले उसके साथ थे, मार्क 6:12-13 हम देखेंगे, मरकुस 6:12 से 13 देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। When the disciples were with Jesus, we'll see this. You know, Mark 6:12-13, जब चेले so they went out and preached the people should repent. तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them. और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया. So anointing oil केवल ओल्ड टेस्टमेंट की चीज नहीं थी। The anointing oil is not only in the Old Testament. चेले जब यीशु मसीह के साथ थे When the disciples were with तो वो Jesus, जाकर तेल मल रहे थे they went and they anointed with oil, और लोग चंगे हो रहे थे। and people were being healed. There is a mystery to it. एक रहस्य है इसके पीछे. फिर परमेश्वर मुझे सिखाने लगा इसके बारे में। And then the Lord started to teach me about this. कई बारी क्या होता है कि we can react to a truth because we don't have the full revelation of it. Yeah. कई बार हम एक सत्य सुन करके उसको जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि अगर हमें आप पुरानी मेरी शिक्षा सुनेंगे जो मैं दे रहा हूं तो मैं थोड़ा रिएक्टिव मैंने बोला है। If you hear my old teachings, I've spoken a little reactive there. आमेन। मगर आज भी देखिए इसका दूसरा साइड क्या है कि लोग नहीं जानते मसीह में वो कौन है। वो केवल कहते हैं वो तेल की सीसी एक वो बन गई है, वो उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तेल की सीसी की पूजा नहीं करते हम। But even today, many people don't know who they are in Christ, and they worship an object of the oil bottle. जानो कि अनॉइंटिंग ऑयल के पीछे क्या रेवलेशन है, क्या प्रकाशन है, वो किस चीज को दर्शाता है। First, find out what the anointing oil bottle reflects, it represents. What does it mean? आमेन। सो जब हम वचन में देखते हैं पहले से तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले तेल मलकर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। When we see the word, we see that disciples of Jesus were anointing people and healing them. दिस इज न्यू टेस्टामेंट। ये नई वाचा है. उसके बाद कलीसिया को कमांड दी जाती है। After that, the church is The commanded. Bible says all scripture is God breathed. बाइबल कहती है सारा जो वचन है वो परमेश्वर की ओर से प्रोत्साहित है. James 5:14 में याकूब 5:14 इसमें लिखा है, Is there any sick among you? वो कहता है क्या तुम्हारे बीच में कोई बीमार है? Let him call the elders of the church. उसको कलीसिया के अगुओं को बुलाने दो. Let them anoint him with oil in the name of the Lord. वो आके प्रभु के नाम में उसका अभिषेक करेंगे तेल Is से. there any sick among you? क्या कोई बीमार है तुम्हारे बीच? Not when there is a sick among you. ये नहीं कि जब कोई तुम्हारे बीच में बीमार Is हो, there any sick among you? पर क्या कोई बीमार है तुम्हारे बीच? लैंग्वेज सुन रहे हैं आप? हाँ. यानी जो कलीसिया है The church वो बहुत हेल्दी कलीसिया थी उस समय की। was a very healthy church. तो वो क्या कह रहे हैं, क्या कोई बीमार है तुम्हारे बीच में? So they are asking if there is anyone who is sick. तो वो क्या करें, कलीसिया के अगुओं को बुलाएं। Let him call the elders of the church. क्यों भैया, मेरे पास तो पवित्र आत्मा है, मेरे पास What? बाइबल भी है, मेरे पास पवित्र आत्मा भी है। Why should I call the elders? I have the Holy Spirit, I have the Bible. कई I बार have हम everything. प्रोटोकॉल को नहीं समझते जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। Many times we don't understand the protocols that ये God has उसका ordained. घर है तो इस घर में उसने कुछ नियम कानून भी बनाए हैं। This is his house, so he has made certain protocols in his house. आप जानते हैं जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कलीसिया कब बीमार पड़ने लगी ज्यादा। You know, when I started to study about this, I found out when the church began to get sick. जब उन्होंने इस कमांडमेंट को डिसोबे करना शुरू किया, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई। When they started to disobey this commandment because medical facilities were better now. दुख की बात है कि लोग जाके चाकू चीरा लगवा देंगे अपने शरीर में, मगर एक बार भी कलीसिया के पास आके नहीं बोलेंगे कि आप पहले वो करो जो परमेश्वर ने करने को कहा है। The sad thing Most of your surgeries will be cancelled. The sad thing is many people will happily undergo a surgery without first coming to the elders of the church and saying, do what the Lord has commanded us to do. कितने लोग यहाँ पे मानते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। How many of you believe that the Bible is the क्या आप word of मानते हो God? बाइबल परमेश्वर का वचन Do है? you believe that the Bible is the word of God? तो परमेश्वर का वचन आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक आपको निर्देश दे रहा है, प्रोफेटिक। Then the word of God is giving you a command, a commandment.
यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए If there is anyone sick among you, let him call the elders of the church. और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, क्या करके? तेल मलकर। क्या मैंने आपको बताया था अनॉइंटिंग क्या है? तेल मलना। And let him pray over him with oil, anointing him with oil. Anointing is smearing with oil. उसके लिए प्रार्थना करो। मैं आपको इस आयत में दिखाता हूं कि ये जो जेम्स लिख रहा है जिस व्यक्ति के लिए, वो बिल्कुल डेथ बेड में है। I'll show you the person that James is writing for was on the deathbed. वो अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा, He's not talking about वो कह रहा है unbelievers. इज देयर एनी सिक अमंग यू। He's saying, क्या तुम्हारे बीच में कोई बीमार है? सो किसकी बात हो रही है? Who is he talking about? कलीसिया के विश्वासियों की। The church, the believers of the आगे देखो church. क्या लिखा है, एंड द प्रेयर ऑफ फेथ विल सेव द सिक। और विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचा लेगी. ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअल सेविंग की बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है। It's not talking about salvation because that person is already a believer. यहाँ पे वो मरने से उसको बचा लेगी, विश्वास की प्रार्थना उसको मरने से बचा लेगी। This is saying the prayer of faith will save him from dying. ध्यान से सुनिए, यहाँ ये नहीं लिखता तेल उसको बचा लेगा। It's not saying the oil will save him. तेल मलने के बाद जो विश्वास की प्रार्थना है वो कार्य करती है। It is the prayer of faith after anointing with oil that works. सो तेल जादू नहीं है, The oil is not वो magic. कुछ तिलस्मानी ऑब्जेक्ट नहीं है, It is not a mystical object. उसके पीछे एक प्रोफेटिकल सिग्निफिकेंस है। There is a prophetical significance behind it. सो तेल की आराधना नहीं करते हम, So we don't worship the उसके oil. पीछे एक प्रकाशन है। There is a revelation behind it. देखिए क्या लिखा है, प्रेयर ऑफ फेथ विल सेव द सिक। विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचा विश्वास लेगी. की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या होगा? बच जाएगा। यानी रोगी मरने वाला था, मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर रोगी या उसका परिवार कलीसिया के अगुओं को बुलाए और वे रोगी के ऊपर तेल मलकर यीशु मसीह के नाम से विश्वास की प्रार्थना करें तो रोगी बच जाएगा। So it is saying the prayer of faith will save the sick. If the sick was about to die, if that person or his family called the elders of the sick and they anoint him with oil, and prayer of faith will save him from dying. Amen? So, जब आप देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह के जो चेले थे, they were anointing people with oil. So we see how the disciples of Jesus were anointing people with oil. वो तेल से अभिषेक कर रहे थे लोगों का. और जब मैं इस पे बाइबल में स्टडी कर रहा था, आप जानते हैं पहला मेंशन कब है तेल का, किसके साथ मेंशन है? सबसे पहला, बहुत ही प्यारा प्रोफेटिक ये रेवलेशन है। Do you know where is the first mention of the anointing oil? This is a beautiful जो है जेनेसिस 28:18 में सबसे पहली बार जब तेल मेंशन किया है, उत्पत्ति 28:18. The first time oil is mentioned. और यहाँ पे बात है याकूब की कि याकूब अपने भाई से भाग रहा था, वो एक जगह में आया, उसने एक पत्थर को लिया, उसको तकिया बनाकर सो गया, और जब सोया तो उसका साक्षात्कार परमेश्वर के साथ हुआ। And here it talks about Jacob who was running from his brother. He took a stone, made it a pillow, and was sleeping there, and he met God. और यहाँ पे लिखा है याकूब सवेरे उठा, उसने अपने सिरे के नीचे रखे पत्थर को उठाया और उसको खंबे के रूप में खड़ा किया। Then Jacob rose early in the morning. He took the stone that he had put under his head and set it as a pillar. क्या किया उसने पत्थर को? What did he do? खंबे की तरह खड़ा किया। He set it up as a pillar तत्पश्चात उसने उसके शीर्ष पर तेल उंडेला। and poured oil on top of it. क्या किया? पत्थर के ऊपर तेल उंडेला। He poured oil on top. याकूब ने उस स्थान का नाम बेत एल रखा। And he called the name of the place Bethel. बेत का मतलब होता है घर या हाउस, और एल शब्द जो है वो परमेश्वर का, एलोहिम, एल। बेत एल मीन्स हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर। Beth is for house, El is for Elohim, the Lord. So it means the house of the Lord. आमेन। मैं चाहता हूं आप तीन चीज इसमें ध्यान से देखें। I want you to see three things in this. पत्थर, The stone, खंबा the pillar, और हाउस ऑफ गॉड। and the house of God. क्या क्या है परमेश्वर का तीन घर. चीज? What are the three things? हाँ हाँ। और पहले तिमोथी 3:15 में लिखा है, 1 Timothy 3:15. हम देखते हैं वहां पे कि वो परमेश्वर के घर की बात कर रहे हैं। It's talking about the house of God. I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth.
यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है, परमेश्वर की कलीसिया है, कि तू कैसे जो सत्य का खंबा है और नींव है। सो बेथ एल क्या है? So what is परमेश्वर का घर। और अब नए नियम में पता चलता है परमेश्वर का घर क्या है? जीवित परमेश्वर की कलीसिया। So we know that the pillar of God is the church of the living God. और ये किसके ऊपर खड़ी है? What is it उस standing रॉक, उस पत्थर के ऊपर, इसका नाम यीशु मसीह है। It's standing on the rock whose name is Jesus. और उस पत्थर के ऊपर तेन उड़ेला गया, And that जो हमारा सर है। और जब सर के ऊपर तेन उड़ेला जाता है तो कहाँ आता है फिर? We have received of the same anointing as of the anointed one. and the oil was poured on the stone which is our head, and the same anointing is upon us. वो अभिषेक जो यीशु मसीह के ऊपर उंडेला गया, हम आज उसके भागीदार हुए हैं। The anointing that was poured upon Jesus, we have become partakers of क्योंकि it. वो क्या है? वो सर है। Because he is the सर head. के ऊपर तेल उंडेला जाता है, The head, the oil मगर वो is, सर के ऊपर ही नहीं रहता, the oil वो is poured बहता हुआ on the नीचे head, आता है। but it comes down on the body. आमीन। समझ? थोड़ा बाइबल स्टडी ऐसा तो नहीं हो रहा है? आमीन। हमें शिक्षा की जरूरत है, We need teaching. है ना? टीचिंग वोंट एक्साइट यू बट इट विल एस्टैब्लिश यू। शिक्षा से आप उत्साहित नहीं होंगे लेकिन स्थापित हो जाएंगे। Many times there are Christians who are excited but not established. बहुत बार मसीह लोग उत्साहित होते हैं पर स्थापित नहीं होते जिंदगी में। Amen? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? So तेल उंडेला जाना anointing को दर्शाता है। So the pouring out of oil reflects anointing. यीशु मसीह जो हम बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट लास्ट नेम नहीं है उसका। Christ is not the last name of Jesus. Yeah. जैसे बोलते हैं आलोक शर्मा, वैसे ही यीशु मसीह नहीं नहीं। क्राइस्ट इज नॉट अ लास्ट नेम, इट्स नॉट अ सरनेम, इट्स अ टाइटल, इट्स अ फंक्शन। वो एक फंक्शन है, एक टाइटल है, एक ओहदा है, एक स्थान है। Christ simply means the anointed one, Christos, anointed one, अभिषिक्त किया हुआ। मसीह या क्राइस्ट का मतलब है anointed one या अभिषेक किया गया। प्रेरितों के कार्य 10:38 में देखते हैं क्या लिखा है। Acts 10:38 उसमें लिखा है परमेश्वर ने यीशु नासरी का क्या किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। It says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. So now Jesus is God, but how can God be anointed? So यीशु परमेश्वर है पर परमेश्वर का अभिषेक कैसे कर सकते हैं? Because उसने क्या किया? अपना पूरा परमेश्वर साइड रख दिया और एक मनुष्य की तरह अपने आप को एक नौकर के रीति दीन किया और अपनी सेवकाई जीरो से शुरू करी। Because what he did was he kept his godliness aside and came down as a man in the form of a servant and started from scratch. सो अगर आप जानना चाहते हैं यीशु मसीह कैसे बीमारों को चंगा कर रहा था, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, कि ताकि आप भी वैसा कर सको, ये आयत है। कैसे कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसको पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। So if you want to learn, if you want to find out how Jesus was healing the sick, casting out the demons, this is the verse, because the Father anointed him with the Holy Spirit and with power. Amen? और जैसे पिता ने यीशु मसीह को अभिषेक किया, वैसे ही वो हमें भी अभिषेक करता है। And the same way God anointed Jesus, he also anoints us. अगर आप एक विक्टोरियस जीवन जीना चाहते हैं, If you want to live a victorious life, it has to happen through the anointing. तो वो परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा ही संभव है। और anointing क्या है? anointing वो पावर है जो एक मिट्टी के बर्तन से बह रही है। पावर उस व्यक्ति की नहीं है, पावर परमेश्वर की है, मगर मीडियम वो व्यक्ति है। Anointing is the power of God flowing through an earthen vessel. The power doesn't belong to any man, the power belongs to God. Amen? It's a tangible power. Sometimes you can feel it. वो महसूस की जाने वाली ताकत है, कई बार उसको महसूस यहाँ कर पे सकते कितनी बार लोग गवाही देते हैं, एक गर्माहट। हैं। Many times people come and say, I felt कितने a लोगों warmth. को, अगर आप इस कलीसिया में आते हैं, कितने लोगों को कभी ऐसा लगा है, you have felt, या तो एक गर्माहट या तो एक हेवी कुछ आपके ऊपर आया, या आपको show me your hand, अगर आपने महसूस किया है उस सामर्थ को, If you felt the power, show me your hand. that's the anointing. वो अभिषेक है। वो अभिषेक है जो इस जगह पे काम कर रहा है, It's the anointing that is working in this place. जो जुओं को तोड़ डालने वाला अभिषेक है। The anointing which breaks every bondage. Amen? बाइबल कहती है the anointing will break the yoke. The Bible says वो अभिषेक जुए को तोड़ देगा। अभिषेक क्या करेगा?
जुए को तोड़ देगा. सो इवन हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हम मार्क 5:30 में देखते हैं. मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं. मरकुस 5वां अध्याय उसकी 30वीं आयत. मार्क 5:30. यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है. And Jesus, immediately knowing in himself that power has gone out of him, और भीड़ में पीछे फुरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" ध्यान से सुनिए. यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझसे क्या निकली है? सामर्थ निकली है. Jesus said, "Power has gone out of me." अब वो जो चंगा कर रहा था लोगों को, परमेश्वर की तरह चंगा नहीं कर रहा था. एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा से जिसको अभिषेक किया गया है उसके द्वारा चंगा कर रहा. When he was healing people, he was not healing people like God as a God, but he was healing people like a man, and he knew the anointing has gone out of him. हालेलुया. और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने इंटेंशनली हील नहीं किया इस औरत को. And the Bible is telling us Jesus did not intentionally heal her. यीशु मसीह को पता भी नहीं था किसने छुआ मेरे को. Jesus did not even know who touched him. मैं क्यों आपको एक बात बता रहा हूं कि आप इस बात को समझें. Why am I telling you this? So you can understand. बाइबल कहती है इन हिम dwells the fullness of Godhead bodily. The Bible says यीशु में परमेश्वरत्व की परिपूर्णता वास करती है. उसके अंदर सब कुछ वास करता है. मगर वो अपने ही नगर में गया. He went to his own city. और बाइबल कहती है he could not do mighty miracles there. And the Bible says वो बड़े सामर्थ्य के काम वहां नहीं कर सका. लोग कहते हैं अरे अगर ये व्यक्ति सच में अभिषिक्त होता तो कुछ तो होता, कुछ हुआ नहीं. क्योंकि केवल काफी नहीं है कि कोई व्यक्ति अनॉइंटेड हो, आपका एटीट्यूड कैसा है वो भी मैटर करता है. People say, oh, this man, if he was anointed, something would have happened, but nothing happened. Just a man being anointed is not enough. Your attitude, आपका रवैया बहुत महत्वपूर्ण है. कैसे ऐसे होता है? लोग यहाँ पे आते हैं, एक का कैंसर ठीक हो गया, एक का सरदर्द भी ठीक नहीं हो गया, वैसे ही चला गया वापस. How is this possible that two people came here? One had a cancer that got healed, and the other had a headache which did not get healed. परमेश्वर पक्षपाती नहीं है. God is not the one who. God is not partial. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? एक बात को जान लीजिए. इस बात, परमेश्वर पृथ्वी पर, ये स्पिरिचुअल लॉ है, परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ भी नहीं करता बिना एक इंसान के साथ पार्टनरशिप के. This is a spiritual law that God does not do anything on the earth without partnering with a man. आमेन. जब यीशु था, एक बात बताइए, क्या परमेश्वर सर्वशक्ति पावरफुल है? हाँ, सर्वशक्तिमान है. Is God almighty? आमेन. सो क्यों परमेश्वर को यीशु मसीह को अनॉइंट करने की जरूरत पड़ी? उस औरत को उसके घर पे चंगा कर देता परमेश्वर, तो सब जगह है. Then what was the need for God to anoint Jesus? He could have healed that woman in her house. परमेश्वर तो कितने लोग जानते हैं वो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है. How many of you know God is omnipresent? तो बीमारों को कलीसिया आने की जरूरत क्या है? Then why do the sick people have to come क्यों to नए church? नियम में कह रहा है जो बीमार है प्राचीनों को बुलाओ? अरे परमेश्वर उनके घर में कर दो उनको चंगा. Why is the New Testament saying if there is anybody sick, let him call the elders? God can heal that sick person in his house. क्योंकि परमेश्वर, God cannot, hear this carefully, God cannot do anything on this earth without a human body. क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक शरीर के, एक मनुष्य के शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता. Amen. सो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को अभिषेक किया. जहां जहां वो जा रहा था, क्या बाइबल कहती है? बीमारों को चंगा कर रहा था. So God anointed Jesus, and wherever he went, he healed the sick. मैं आपको अपना बता रहा हूं. मुझे कई बार क्या होता है, जब हम कुछ ट्रूथ को सुनते हैं, हम लोग पूरे ट्रूथ को नहीं जानते, हम लोग डिस्पाइज करने लग जाते हैं. Many times when we hear a truth and we don't know the entirety of the truth, जैसे कई बार जब लोग सुनते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो कहते हैं अरे मैं भी तो बच्चा हूं, मुझे थोड़ा ना किसी को सीखने की जरूरत है. When we hear we are children of God, they say, oh, I'm a child of God, I don't need to learn from anybody else now. I check my heart when I meet anointed men of God, because with humility I want to receive from them. मैं अपने दिल के रवैये को देखता हूँ ध्यान से जब मैं परमेश्वर के अभिषेक्तों से मिलता हूँ, क्योंकि नम्रता से मैं उनसे ग्रहण करना चाहता हूँ. क्योंकि परमेश्वर आज भी, मैंने आपको क्या बताया, अनॉइंटिंग क्या है? वो अपनी पावर को मिट्टी के बर्तनों के अंदर उंडेलता है. Because I told you, even today God pours out his anointing, his power in the earthen vessels. Otherwise
सबको एक जैसा आप देखते हैं, सबके द्वारा परमेश्वर एक जैसा कार्य करता और बहता, मगर ऐसा नहीं है, रियलिटी है, नहीं है ऐसा. Otherwise, you would see God working equally through everyone, but that's not how it happens. ये औरत, look at her attitude. इस औरत के रवैये को देखें. पहली चीज जानिए, ये औरत ये नहीं जानती थी कि यीशु मसीह सन ऑफ गॉड है. This woman did not know that Jesus is the Son of God. वो ये जानती थी ये परमेश्वर का बंदा है. She knew that he is a man of God. यही उसको पता था. That's all उसने that she कहा knew. आज अगर मैं इसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी She मैं said, चंगी हो जाऊंगी. today if I touch the hem of his garment, I'll be healed. She put a demand on the anointing. उसने एक मांग रखी उस अभिषेक अगर के आपको ऊपर. अभिषेक से लेना है, you will have to learn to put a demand on the anointing. If you want to take from the anointing, आपको सीखना होगा उस अभिषेक पर मांग रखना. पर कई बार क्या होता है, और स्पेशली क्या होता है, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं, आप जब उसी कलीसिया में आते हैं बार बार कहीं ना कहीं हम लोग कैजुअल हो जाते हैं. Many times when we come to the church, we keep on coming to the same church, we become casual in our hearts. अगर मैं कभी आप मेरे साथ जाएं जो हम बाहर मीटिंग करने जाते हैं तो आप वहाँ देखिएगा क्या होता है. If you come with me sometime for a meeting that we go to, you'll see what Because happens. people come with this great expectation. लोग ऐसी बड़ी चाहत, बड़ी मांग रखते हुए आते हैं उस अभिषेक वो पर. ये नहीं कह रहे अरे ये तो हर संडे देखते हैं इस They're बंदे not को. saying, oh, we see him every Sunday. वो क्या कह रहे हैं यीशु मसीह को देख के? What are they saying? when अरे they हम see- जानते नहीं है क्या ये? They said, oh, we know इसकी this बहनों को guy. जानते हैं, इसके भाइयों को जानते हैं, We know his sisters, we know his कारपेंटर brothers. का बेटा है. He's the son of the carpenter. और बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां पर कोई भी बड़े चमत्कार ना कर पाया. And the Bible says that Jesus could not do any mighty miracles there उनके दिल के एटीट्यूड की वजह से. because of the attitudes of their heart. जा रहा है करना, He wants to do it, नहीं कर सकता. cannot do it. मगर दूसरी तरफ ये औरत, But the other side, this woman, यीशु मसीह को पता भी नहीं वो अपना जा रहा है, वो अपने मन में कह रही है आज इसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी. जैसे ही छुआ परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर से बह गई. ये हमें क्या बताता है? द पावर ऑफ गॉड फ्लोज जहां पे डिमांड है अनॉइंटिंग की. Jesus does not even know, but she's saying today as I touch the hem of his garment I will be made whole, and she touched him और साथ ही वो चंगी हो गई है. हमें बताता है हमें चंगाई पर मांग रखनी है, उस अभिषेक पर मांग रखनी है. आमीन. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सो केवल ये काफी नहीं है. जब वो उससे नहीं ग्रहण कर पाए जिसके अंदर परमेश्वर फुलनेस में था, When they could not receive from the one who carried the fullness of God, इसका मतलब आज भी even today, अगर आप कैजुअल एटीट्यूड से आते हैं परमेश्वर के घर में, आप नहीं रिसीव कर सकते वो जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें. if you come with a casual attitude, you will not be able to receive what God wants to do in your life. आमीन. क्यों? आप एक बात बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह चले गए, क्यों अब पतरस का इंतजार कर रहे हैं लोग कि उसकी परछाई पड़े? After Jesus was taken up, why were people waiting for Peter's shadow to fall upon them? भैया यीशु मसीह को हम भी जानते हैं. Oh, we also know Jesus. मैंने आपको क्या बताया? परमेश्वर अनॉइंट करता है अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों के लिए. I told you God anoints different people for different functions, कई लोगों को वो अच्छा नहीं लगता. but many people don't like that. परमेश्वर सोशलिस्ट नहीं है. Yeah, God is not socialist in approach. आमीन. हर किसी को अलग अलग कार्य के लिए परमेश्वर ने क्या किया है. आप एक काम देखिए, मैं आपको बताता हूँ. एक्ट्स में देखते हैं हम 19:11 में 19 उसकी 11 आयत में देखते हैं क्या लिखा है. प्रेरित 19:11. नाउ गॉड वर्कड, हिंदी में लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से एक मिनट, परमेश्वर आपको पौलुस के हाथों की क्या जरूरत है? Yeah, God, why do you need the hands of Apostle आप तो Paul? परमेश्वर हो. You are God. कई लोग कहते हैं अरे हम तो परमेश्वर से रिसीव करेंगे. अच्छी बात है, Some people say मगर आप उस चीज को डिसरिगार्ड कर रहे हो जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है बॉडी को ब्लेस करने के लिए. Some people say we will receive from God. That's a good thing, but you are disregarding the one that God has kept for you to receive from. और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे कार्य दिखाता था. And now God worked unusual miracles by the hands of Paul. Who was working unusual miracles? Come on, talk to me. कौन कर रहा था ये अनोखे अद्भुत चमत्कार? God. But how परमेश्वर. was he doing it? पर कैसे कर रहा था? Through the hands of Paul. पौलुस के हाथों से. And that God has not changed. और वो परमेश्वर बदला नहीं है.
He's doing the same thing through the hands of many people. वो आज भी बहुत से लोगों के हाथों से ऐसा ही कर रहा है. सामर्थ उस व्यक्ति की नहीं है, वो केवल एक बर्तन है. The power doesn't मगर belong to अगर that आप person. बर्तन को रिजेक्ट करोगे तो बर्तन के अंदर जो है वो भी ग्रहण नहीं कर सकते. The power doesn't belong to that person. He is only a vessel. But if you reject the vessel, you cannot receive what is in that vessel. आपके लिए एक चाय आई, आपने कहा अरे नहीं नहीं मुझे ये ग्लास पसंद नहीं है. Somebody brought tea for you. And It's you say, "I not don't about like the glass. मुद्दा ग्लास नहीं है. मुद्दा ये नहीं ग्लास कैसा दिखता है, Yeah, the मुद्दा problem ये है is- ग्लास के अंदर क्या है. The problem is not what the glass looks like. What मुद्दा matters ये is नहीं है what's कि कोई inside. परमेश्वर का बंदा जिसको उसने खड़ा किया वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है. ये है कि उसके अंदर परमेश्वर ने क्या डाला है. The matter is not what a man looks like that God has raised up, but what matters is what God has put inside of that man. और अगर आप डिमांड रखोगे उस अनॉइंटिंग में, उसको पता भी नहीं है वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा. And if you will put a demand on that anointing, even though that man may not realize, but that anointing will come upon you. It's not his anointing, वो उसका अभिषेक नहीं, it's the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ्य है. He's the medium. वो एक माध्यम है. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है आज? सो परमेश्वर आज भी, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं. एक परमेश्वर के दास हैं मॉरिस सेरेलो. अब वो प्रभु के पास चले गए. A man of God, Morris Cirillo, he's gone to be with the Lord now. एक बार वो साउथ अफ्रीका गए He went to South Africa one time 3 हफ्ते के लिए. for 3 weeks. परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया था. माइटी अनयूजुअल मिरेकल्स. God had anointed him. Mighty, unusual miracles were happening. 3 हफ्ते हर रोज मीटिंग होने लगी. For 3 weeks, he kept a meeting every day. ट्रेमेंडस मिरेकल्स. महान चमत्कार. कैंसर से चंगे हो रहे हैं, के बहरे कान खुल रहे हैं, People are healed from व्हील चेयर से cancer. लोग खड़े हो रहे हैं. Deaf ears are opened and people are rising up from wheelchairs. पूरे न्यूज चैनल में वो आने लगा. He started to come in all the news channels. और 3 हफ्ते बाद After 3 weeks, वो चले गए वहां से. he left from there. एंड सम पीपल ट्राई टू डू व्हाट ही वाज डूइंग. जैसे वो बोलते थे, जैसे वो करते थे, उन्होंने व्हील चेयर से लोगों को उठाने की कोशिश करी और लोगों की हड्डियां टूट गई. और न्यूज चैनल कलीसिया को क्रिटिसाइज करने लग गए कि ये सब झूठ करते हैं. और